दुनिया की 3 सबसे बड़ी मिस्ट्री। क्या एलियन सच में होता है? इंसान के मरने के बाद क्या होता है? और रीवा अरोरा की एज कितनी है? इस लड़की की आधी जिंदगी इस फिल्म प्रमोशन पे टिकी है और आधी इसकी एज पर। इस बात का पता करने के लिए मैंने की एक हैवी तहकीकात और पता करने की कोशिश की कि आखिर इसकी एज कितनी है। सारा इंटरनेट ढूंढा, सारे वीडियो देखे, सारे इसके व्लॉग्स देखे, लेकिन आज तक मुझे पता नहीं चला कि इसकी एज कितनी है। और फिर गया मैं इसके बर्थडे वाले व्लॉग पर, क्योंकि बर्थडे पर तो अपनी एज लिखी होती है ना, सबकी होती है, सबकी नहीं होती। शिट, इस पर भी एज नहीं लिखी। चलो अगले बर्थडे का केक देखते हैं। क्या फायदा इतना अमीर और रिच होने का जब आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से ही नहीं जी सकते। बेचारी को एज तक बताना अलाउ नहीं है, वरना एक लोग हम हैं जिसका इंट्रोडक्शन ही ऐसे शुरू होते हैं, हेलो माय नेम इज अमर और मेरी उम्र है 16 साल। ओह शिट, मैंने मेरा ही नुकसान कर लिया। अब लोग मेरी एज के बारे में पता करके कमेंट कैसे बढ़ाएंगे। जहाँ तक मुझे पता चला है इसकी एज 14 साल और अपनी उम्र से तो ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। बड़ी हो तो हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? इनडायरेक्टली फर्क पड़ता है, क्योंकि जब 14 साल की बच्ची इसके वीडियो देखेगी इंटरनेट पे तो वो सोचेगी कि ये अपनी उम्र में कितनी बड़ी है हमसे और ज्यादा खूबसूरत भी है। लेकिन ये अमीर लोग है, कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन इनकी बात एक भी अब भी कॉमन है, वो है इनकी बच्चों जैसी हरकत। ये चाहे कितनी बड़ी हो जाए लेकिन हरकतें इनकी बच्चों जैसी ही रहती है। हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी अपनी चॉइस होते हैं कि वो अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब 14 साल की बच्ची से उनके माँ बाप ये वाले एक्ट कराएंगे तो बाकी जो इंटरनेट पर बच्चे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। वो भी सोचेंगे कि अभी मैं छोटा हूँ, 1 साल बाद मैं बड़ा हो जाऊंगा इसकी तरह और फिर मैं भी इनकी तरह ऐसा एक्ट कर सकता हूँ। जब 1 साल बाद बच्चे पाते हैं कि हमारी बॉडी में तो इतना ज्यादा चेंज हुआ ही नहीं जितना उसकी में हुआ है, क्योंकि ये चेंज नेचुरल था ही नहीं। एक तरफ बॉडी पॉजिटिव की बातें करते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये देखो बच्ची कितनी मेहनती है, कितना कॉन्फिडेंस दिखा रही, आगे जाके देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन उनको क्या पता ये सारे के सारे ये ढोंग रचे जा रहे हैं और ये सबसे अपनी एज छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि बाद में जाके इतना ज्यादा फेम नहीं मिलेगा जितना अब मिल रहा है हमको। तो देखा जाए तो ये लोग भी उतने ज्यादा डेस्परेट है पैसा कमाने के लिए जितना कि एक नॉर्मल आदमी होता है। जैसे कि एक बार रीवा अरोरा का हाथ टूट गया था, लेकिन तब भी उसने रील बनाना बंद नहीं किया था। ना भाई, बिल्कुल भी नहीं किया उसने। और फिर वही हुआ जो होना था। लोगों ने इसके कमेंट पे गालियां देने शुरू कर दी, क्योंकि इस बार हाथ को जो पट्टा बंधा होता है इसीलिए बांधा जाता है कि हाथ का ज्यादा मूवमेंट ना हो, हाथ को ज्यादा हिला ना पाए, ताकि इसके हाथ की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो पाए। लेकिन जब ये ट्रांजैक्शन करते हैं, मेकअप करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो हाथ को इतना ज्यादा रेस्ट मिल नहीं पाता जितना उसको मिलना चाहिए था। और सबसे ज्यादा कॉमन चीज इसके कमेंट में यही होते हैं कि हाँ तो फिर स्कूल नहीं गई। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई ये स्कूल चली जाती तो अच्छा होता, कम से कम उसके हाथ को तो रेस्ट मिल पाता और इसका हाथ जल्दी जल्दी रिकवर हो पाता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कितनी भी मोए हो, पर्सनालिटी तो ओए होए होनी चाहिए। पर्सनालिटी यही तो नहीं है तुम्हारे पास, दिमाग से पैदल बच्ची। वैसे तो रीवा अरोरा बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, जैसा इसको बोलने के लिए कहा जाता है वैसे की वैसे एक्ट करती है, लेकिन इसी एक्ट के चक्कर में इसका पूरी की पूरी बचपना छिन गया है इससे। एक समय था जब लोग अमीरों को देख के सोचते थे कि क्या जिंदगी है इसके, मजे मजे इसके, तो ये वो फलाना दिखाना। लेकिन अब जाके लोग सोचते हैं कि हम गरीब ही अच्छे हैं भाई।